नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने प्रस्तुत हूँ फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एसएससी की यहाँ पर बात होने वाली है। और आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि एसएससी का एक वार्निंग लेटर जारी हो चुका है, जिसमें टीचर्स में और स्टूडेंट्स में दोनों में खलबली मचा के रखी है। तो आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूरा हम डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या ये एसएससी का प्रोटेस्ट था, क्यों एसएससी ने, आयोग ने ऐसा जो वार्निंग है वो जारी किया, क्यों इतना परेशान हो गया आयोग कि उसको एक वार्निंग लेटर जारी करना पड़ा। तो इसकी पूरे हम तह तक जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपको ऐसे डिटेल नोटिफिकेशन और डिटेल्ड वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ, वो वार्निंग दिखाता हूँ, जो वार्निंग एसएससी की तरफ से आई हुई है। ठीक है, आप जाके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको ये वाला जो लेटर है ये आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक मिनट पेन सेट कर लूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आईटी सेक्शन में यहाँ पर एक सबसे पहला वहां वर्ड लिखा है वार्निंग। सबसे पहले लिख दिया है भाई हम कि वार्निंग दे रहे हैं, हम समझाएंगे नहीं, हम सीधा वार्निंग दे रहे हैं आपको। ये लास्ट वार्निंग समझ लीजिए आप। ठीक है, अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इस एक्ट के तहत इन्होंने ये वार्निंग लेटर जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है। ये एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं और क्यों इसका पक्ष लेकर आयोग जो है, इसका सहारा लेकर ये वार्निंग लेटर जारी किया है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाता हूँ एसएससी के कि क्या ये कैसे शुरुआत इसकी हुई, फिर मैं वापस से इस लेटर पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं इसके, तो विरोध विरोध आपको पता है, विरोध चल रहा था लगातार एसएससी के ऑफिस में। उसका क्या हुआ? तो सबसे पहले विरोध की अगर शुरुआत करें तो एसएससी ने जुलाई और अगस्त में 2025 में फेज 13 एग्जाम की लिखित परीक्षा आयोजित की। आप सभी को पता है जिसके इसके पेपर होंगे। ठीक है, लगभग 5 लाख लोग उसमें शामिल हुए। ठीक है, लेकिन जब वो केंद्र पे पहुंचे यानी जब सेंटर पे वो पहुंचे, तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं खराब थी। और जब व्यवस्थाएं खराब थी तो उसके तुरंत बाद ही मैसेज आ गया कि आपका पेपर जो है रद्द हो गया है, यानी कि आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है। और पहली बात तो ये कि सेंटर इतनी दूर दूर भेजा था बच्चों का, लगभग 500-600 किलोमीटर। उनका अगर गृह आवास यूपी है तो उनका सेंटर गुजरात भेज दिया, मतलब 600-700 किलोमीटर तक एक व्यक्ति का तो अंडमान निकोबार भेज दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो सेंटर था वो कितनी दूर गया था। उसके बाद भी बच्चा इतनी दूर सेंटर जाता है पेपर देने, और वहां जब पहुंचता है तो उसके मोबाइल पे, उसके ईमेल पे मैसेज आता है कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हैं कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ यहाँ पर एक तरह से धोखा हुआ था। ठीक है, तो बाद में जब मामला आया तो उन्होंने क्या कहा कि जो सर्वर था वो हमारा क्रैश हो गया था। एसएससी ने क्या कहा, उनका जवाब क्या है? सर्वर क्रैश हो गया था, सिस्टम जो वहां पर थे वो हैंग हो गए थे, और जो जहां पर सेंटर गया हुआ था, कई सारे सेंटर्स में क्या हुआ था कि जो बायोमेट्रिक हो रहा था उसमें भी वेरिफिकेशन में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, और दूर दराज केंद्रों पे परीक्षा थी, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर सोर्स लगा दिया कि मैंने ये सोर्स कहाँ से लिए, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप कुछ भी बता देते हैं और कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो में, आगे से भी मैं सारी वीडियोस में जहां से मैं सोर्स को लूंगा वो चीज मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि आप जाके क्रॉस चेक उसको कर सके। कोई मैं यहाँ पर फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, और यहाँ सब पे भी जो मैंने आर्टिकल उठाया द इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। ठीक है, क्योंकि परिणाम एकेडमी की टीम जो है बहुत मेहनत करती है, अगर कोई भी कार्य वो करती है तो पूरा विश्लेषण करके सारा कार्य आपके सामने लेके उपस्थित होती है। ठीक है, तो विरोध जो हुआ आप सभी को पता है, हमारे कई सारे जो शिक्षक थे, गगन गगन प्रताप से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हालांकि ऐसे कई लोग थे, उनमें से कुछ शिक्षक आपको पता है मिलने भी गए थे एसएससी के ऑफिस में, और हमारे संसद भवन में भी गए थे। तो वहां तक गए, उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनको कई लोग को पुलिस ले भी गई। आप सभी ने देखा वो वीडियोस, बस में भर के ले गए, तो वो सब बातें वहां पर हो रही थी। तो जंतर मंतर में
दिल्ली चलो का अभियान शुरू हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में नारे लगाए गए कि एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी सिस्टम सुधारो। ठीक है, कई शिक्षक को लाठियां भी पड़ी, कई शिक्षक उसमें पिटाए भी, ठीक है, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जो है आंदोलन जो है वो रुका नहीं, आंदोलन लगातार चलता रहा। ठीक है, और कई सारे जो शिक्षक थे, एजुकेटर थे, कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार ये सब चीजें, ये सब जो आंदोलन था वो चलाते रहे, क्योंकि ऑफलाइन जब ऐसी चीजें हो गई, जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की, तो वो अपना आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से ऑनलाइन चला रहे थे, और लगातार एसएससी का बार बार वो विरोध कर रहे थे। तो एसएससी ने भी फिर ठान लिया कि अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तो एसएससी ने इस बात से नाराज होकर, उस अपने विरोध प्रदर्शन पर नाराज होकर, उसने एक वार्निंग लेटर जारी कर दिया, भाई कि अब बहुत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग जो था, यानी कि जो एसएससी था, उसके जो अध्यक्ष हैं माननीय एस गोपाल कृष्णन जी, इनके ऊपर बहुत मतलब कई लोगों ने तो ऐसा कहा कि ये मुझे मिल जाए तो मैं इनको गोली मार दूंगा, ऐसे ऐसे मतलब इनके ऊपर प्रतिक्रिया आई, मीम्स बने कई सारे। तो ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मीम्स का, और जितनी भी चीजें यूज कर रहा हूँ, ये लेटर में बाकायदे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मीम्स भी नहीं बना सकता एसएससी के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आप मस्ती मजाक भी बिल्कुल, अब बहुत मस्ती मजाक हो गया एसएससी के साथ। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको बताई, अब मैं सीधा आता हूं जो नया नोटिस जारी हुआ है, एसएससी का जो वार्निंग लेटर जारी हुआ है उस पे आता हूं। तो उसकी थोड़ी सी बात मैंने यहाँ पर लगा रखी है कि एसएससी ने एक चेतावनी प्रकाशित की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रश्न पत्र एसएससी का, केवल एसएससी को बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं उसके प्रश्न पत्र पर चर्चा, विश्लेषण, एनालिसिस, सोशल मीडिया पर साझा करना या अध्ययन सामग्री बनाना अनुचित साधनों का उपयोग करना माना जाएगा। आप अगर इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो वो अनुचित साधन माना जाएगा, और जेल की सजा भी है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। ये पॉइंट मैंने नवभारत टाइम्स से उठाया है और ऑफिशियल वार्निंग लेटर से भी उठाया। मैं आपको ये पॉइंट अभी उसमें दिखा दूंगा, कोई मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, आपको मैं सारी पॉइंट्स अभी दिखा दूंगा ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, उससे पहले जिस एक्ट के तहत एसएससी ने ये कदम उठाया है उसकी मैं बात करूं, तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस जो एक्ट है 2024 में संसद में पारित हो गया था, उसकी बात हम थोड़ा सा डिटेल में लें, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई एसएससी के पास ऐसी कहां से पावर आ गई कि उसने वार्निंग सीधा दे दिया, किस एक्ट के थ्रू दिया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस अधिनियम को, कौन से अधिनियम को, पीईए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट मींस 2024 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में बिल पेश हुआ, यानी कि सबसे पहले लोकसभा में पेश हुआ। उसके बाद 9 फरवरी 2024 को दोनों सदनों में मंजूरी दे दी, यानी कि लोकसभा में पेश हुआ और राज्यसभा में गया और फिर वहां से मंजूरी मिल गई, और 25 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने इसको सिग्नेचर कर दिया और बाद में ये अधिनियम बन गया। 21 जून 2024 से ये प्रभावी हो गया, यानी कि पूरे देश में 21 जून 2024 से प्रभावी हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए ये बनाया गया, कि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, इवन जो 2 दिन 3 दिन एग्जाम चलते हैं, यानी कि यूपीएससी जैसे एग्जाम भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उन सभी की नैतिकता का जो ध्यान है वो रखा जाए, और पेपर अगर कोई लीक करता है या कोई गिरोह ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रश्न पत्र या आंसर की का लीक, खुलासा करना, उसको रखना या फिर साझा करना बिना आधिकारिक परमिशन के, एक तो ये गुनाह हो गया। दूसरा, चोरी करना, क्वेश्चंस को हल प्रदान करना, क्वेश्चंस का हल प्रदान करना, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी पे सारे टीचर्स की एकदम समझ लीजिए कि बैंड ही बजी है। ठीक है, क्वेश्चंस का हल करना, संबंधित नेटवर्क या सिस्टम में छेड़छाड़ करना, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें उसके सिस्टम से, उसके सर्वर से छेड़छाड़ करना, ये भी अनुचित प्रयोग में आएगा। प्रति की परीक्षा का संचालन, यानी कि प्रति की परीक्षा का संचालन, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, इसका अर्थ ये है कि एग्जाम अगर जो होता है, क्या बोलते हैं आप, जैसे आपका जो रियल एग्जाम होता है उसका एक डेमो एग्जाम कराते हैं लोग, ठीक है, प्रैक्टिस जिसको करवाते हैं, ऑनलाइन टीचर्स करवाते हैं, वो भी यहाँ पर बैन है, वो भी यहाँ पर इस एक्ट में लिखा हुआ है।
फर्जी वेबसाइट या उद्घोष करना या फिर असत्य दस्तावेज करना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है इस एक्ट के अंदर। ये सारी चीजें अपराध में आएंगी। और कैसे अपराध में आएंगे, किस तरह का अपराध ये माना जाएगा, तो ये आपका कॉग्निजेबल एक्ट माना जाएगा और नॉन बेलेबल है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है आप, यानी कि पुलिस जो है आपसे बिना वारंट के, बिना पूछताछ के आपको गिरफ्तार कर सकती है फटाक से। और नॉन बेलेबल है, यानी कि इसमें समझौता और रिहा नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप एक बार पकड़ गए तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है आपके बचने की। आपको या तो सजा होगी और जो भी जुर्माना माननीय जज साहब लगाएंगे वो आपको देना ही देना होगा। अगर व्यक्तिगत स्तर से है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये कार्य करता है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति ये कार्य करता है, तो उसको 3 से 5 वर्ष की जेल और 10 लाख का जुर्माना, यहाँ पर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर बोथ, या फिर दोनों हो सकता है। यहाँ पर बोथ में लिखना भूल गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करता है, कोई सिंगल पर्सन कार्य करता है ये, तो उसको 5 से 10 लाख तक का जुर्माना और 3 से 5 साल तक की जेल दोनों हो सकती है, या दोनों में से कोई एक हो सकती है, वो माननीय जज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर जो उसने कृत्य किया है उसकी प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा, सर्विस प्रोवाइडर, ये इंस्टीट्यूशन यानी कि कोचिंग, जैसे कि हमारी एक संस्था है परिणाम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, जिसमें मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, या फिर और भी जो फोन उठा लेना, और भी जो कोचिंग है, और भी जो कोचिंग है उनकी भी यहाँ पर सारी चीजें, अगर वो ऐसा कार्य करते हैं, फोन बहुत जरूरी था दोस्तों, सॉरी इसके लिए, तो जो भी यहाँ पर कोचिंग है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो लोग ऐसा कार्य करते हैं तो उनपे 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि अगर कोचिंग ऐसी है, जैसे मान ली हमारी संस्था है, या फिर और भी जितने भी कोचिंग चल रहे हैं जो एसएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते थे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराते थे, या फिर जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हो गया सेकंड शिफ्ट में सॉल्व करा दिए, ऐसी चीजें, सारी चीजें बंद कर दी गई। और अगर ऐसा कोई कोचिंग करता है, कोई कोचिंग संस्थान या फिर इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और अगले 4 सालों तक परीक्षा संचालन की अनुमति रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा की लागत की वसूली पूरी की जाएगी। यानी कि इतना भारी भरकम यहाँ पर इसमें ये दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। और यही एक्ट के थ्रू एसएससी ने वार्निंग दिया है। आगे थोड़ा देखें, मैनेजमेंट या उच्च अधिकारी इसमें शामिल हो गए तो 3 से 10 साल की जेल हो जाएगी और 1 करोड़ का जुर्माना, डिफॉल्ट पर अतिरिक्त कारावास, ठीक है। अब ये क्या है, अगर कोई एक, कई लोग मिलकर एक अपराध करते हैं, गिरोह जिसको हम कहते हैं, वो अगर मिलकर करते हैं तो 5 से 10 साल का सजा और कम से कम 1 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो 5 से 10 साल तक की सजा इसमें है ऐसा कृत्य करने पर, और 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर है। ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दिया, ठीक। और इसकी जो कार्रवाई होगी वो डीएसपी या एसीपी या जो लेवल के पुलिस अधिकारी होंगे वो करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कहां से उठाई है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से उठाई है, आप ये जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं उस आपके लेटर पे, ठीक है। कहां चला गया, ये तो मैंने आपको पीई एक्ट बता दिया, इसके तहत ही सारी चीजें यहां पर एसएससी ने की है। इन्होंने क्या कहा है कि अनफेयर मींस क्या होगा, सेक्शन 3 में जो पीई एक्ट का सेक्शन 3 है उसमें क्या होगा कि प्रोहिबिटिस लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, पोजेशन और डिसेमिनेशन ऑफ ए क्वेश्चन पेपर, आंसर की और एनी पार्ट ऑफ इट विदाउट अथॉरिटी, बिना परमिशन के आप ऐसी कोई भी चीजें नहीं कर सकते। यानी कि जो भी अभी तक कोचिंग संस्थान या फिर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, एसएससी के पेपर सॉल्व करवा रहे थे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहे थे, उसका डिस्कशन कर रहे थे, या फिर कोई एग्जाम अगर 2 मीटिंग में है तो पहली मीटिंग का पेपर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करा रहे थे, ये सारी चीजें एसएससी ने पूरी तरीके से बैन कर दी है, मतलब एकदम प्रतिबंध लगा दिया है। तो बच्चे बेचारे जाए कहां, तो ये तो उनके साथ एक तरह से जो टीचर्स के साथ अन्याय है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के साथ भी अन्याय हुआ है, ठीक है। पेनल्टीज मैंने आपको बता ही दिया कि 3 से 5 साल तक का और 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर है, वही सारी चीजें जो मैंने आपको वहां पर बताई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस लेटर की, इस वार्निंग के लेटर की बात करें, तो वर्तमान में अब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी शिक्षक एसएससी के कोई भी पेपर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, जो एग्जाम उसके हो चुके हैं एसएससी के, चाहे वो हो, चाहे ऑनगोइंग एग्जाम हो, चाहे एग्जाम चल रहे हो, उसका डिस्कशन आप नहीं कर सकते।
समझ गए? जैसे कोई भी एग्जाम, जैसे हमारे सीजल का एग्जाम चलता है, कई दिन चलता है, सीएचएसएल का एग्जाम कई दिन चलता है, तो उसका आप डिस्कशन नहीं कर सकते। जैसे अभी तक क्या था, टीचर्स जो थे, इंस्टीट्यूशन के जो लोग थे, वो डिस्कशन करते थे कि फर्स्ट मीटिंग में पेपर ऐसा हुआ है, अगली मीटिंग में ऐसा पेपर आ सकता है, और कल पेपर ऐसा आ सकता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीजें बैन कर दी गई। तो इससे नुकसान क्या होगा और फायदा क्या है? फायदा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या फायदा है। कुछ आयोग की बातें सही हो सकती हैं, बट इसमें स्टूडेंट का बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अपने मेंटोर से जुड़ा होता है, और मेंटोर जो उसका होता है, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो या फिर ऑफलाइन वाला हो, उसको हमेशा गाइड करता रहता है। और एक मेंटोर का यही कार्य होता है कि वो एग्जाम के पैटर्न को समझे और स्टूडेंट्स को अपने समझाए। तो इससे काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी है, स्टूडेंट्स में तो जो है, बाकी शिक्षक जो संघ है उसमें भी नाराजगी है कि बच्चों को फिर वो पढ़ाएंगे क्या, किस आधार पे वो चीजें पढ़ाएंगे, जब वो जो क्वेश्चंस हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते, उनको नहीं बता सकते, तो फिर किस आधार पे वो चीजों को बच्चों को समझाएंगे? ये काफी अभी विवाद का समय बचा हुआ है, विवाद का टाइम अभी, और भी चीजें इसमें ऐड होंगी। ठीक है, तो ये था आज का मुद्दा, एसएससी का प्रोटेस्ट और वार्निंग लेटर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस आदेश पर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसको एनालिसिस करें, और अगर कोई करेक्शन करना हो तो हम उसको अगली वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकें। तब तक मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए परिणाम अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।